Good morning, children. Welcome to class 6. In previous class, we read about chapter 2, components of food. Today I will teach you chapter 3, fiber to fabric. Fibers means तंतु या रेशे, ठीक है. फैब्रिक यानी कि कपड़े, वस्त्र जिसको कहते हैं. तो फाइबर टू फैब्रिक. Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. पहेली और भूजो ने फर्स्ट प्राइज़ साइंस कंपटीशन में जीता था अपने स्कूल में. वो बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि उस प्राइज़ मनी से वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. जब उन्होंने क्लॉथ मटेरियल की बहुत सारी वैरायटी देखी तो वो कंफ्यूज हो गए. उन्होंने शॉपकीपर से पूछा कि ये मुझको बताइए. तो शॉपकीपर ने उनको एक्सप्लेन किया कि इसमें कुछ क्लोथ्स जो हैं, फैब्रिक्स जो हैं कॉटन के हैं, कुछ सिंथेटिक के. ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स. उसने वुलन मफलर्स और शॉल्स के बारे में भी बताया. देयर वेयर सिल्क साड़ीज़ एज वेल. पहेली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. वो बहुत एक्साइटेड हुए देखकर. दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स. उन्होंने टच किया और फील किया कि ये अलग अलग तरह के फैब्रिक्स हैं. फाइनली दे बॉट ए वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी. फाइनली उन्होंने एक वुलन मफलर ख़रीदा और एक कॉटन साड़ी अपने पेरेंट्स के लिए. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड भूजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स. They found that bedsheet, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabrics. उन्होंने अपनी विज़िट जब क्लोथ शॉप से की तो पहेली एंड भूजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स. उन्होंने अपने चारों तरफ बहुत सारे फैब्रिक्स देखे उस शॉप में. दे फाउंड द बेडशीट देखी, ब्लैंकेट देखे, कर्टन्स देखा, टेबल क्लोथ्स, टॉवल्स, डस्टर्स जो कि अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने हुए थे. इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. वो भी अलग अलग तरह के, इवन उनके स्कूल बैग्स भी अलग अलग फैब्रिक के बने थे. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स. वो आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे कि ये कॉटन है कि वूल है, सिल्क है कि सिंथेटिक है. उन्होंने कैसे, क्या वो कर सकते हैं आइडेंटिफाई फैब्रिक्स को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैरायटी इन फैब्रिक्स. फैब्रिक्स की क्या वैरायटी है. एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट ए कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर stitching, feel and touch each piece of fabrics. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? वो विज़िट करते हैं, एक टेलर के पास जाते हैं, टेलर की शॉप में कई तरह की कटिंग्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है. फिर उसको फील करते हैं, टच करते हैं और फिर उसके ऊपर लेबल चिपकाते हैं कि ये कॉटन है कि फैब्रिक है कि सिल्क है कि ये वूल है, ठीक है. टेलर से पूछ कर उसको लेबलिंग करते हैं. फिर वो ये सोचते हैं, आश्चर्य पड़ जाते हैं कि ये अलग अलग फैब्रिक किस चीज़ के बने हुए हैं. जब वो किसी भी फैब्रिक्स को देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कैसे बने हैं. तो व्हाट डू यू नोटिस, वो ये नोटिस करते हैं. एक्टिविटी 2 हम देखेंगे. एक्टिविटी 2,
Select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. If no loose yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or needle. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? वो एक कॉटन का फैब्रिक लेते हैं, ठीक है, जिस पे कॉटन का लेबल लगा हुआ था, फिर उसमें से एक थ्रेड को वो एक तरफ से खींचते हैं बाहर की तरफ. तो अगर वो यार्न वहाँ नहीं निकलता है बाहर, तो उसको एक निडल या पिन की सहायता से उसमें से एक यार्न निकालते हैं. फिर ये देखते हैं कि ये फैब्रिक्स जो कई यार्न हैं एक साथ मिले हुए, ये यार्न यानी ये धागे किस चीज़ के बने हुए हैं. तो मेरा सेकंड टॉपिक है फाइबर. एक्टिविटी 3. Take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Sketch the other end of the yarn along its length with your nails as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn is split up into these strands? एक पीस ऑफ कॉटन का लेंगे, उस पीस को हम टेबल पे रख देंगे, उसके एक एंड को हम अपने अंगूठे से दबाएंगे और स्क्रैच करेंगे दूसरे एंड पर. तो हम क्या देखते हैं, नेल से उसको स्क्रैच करेंगे तो हम देखते हैं कि उसमें से कुछ स्ट्रैंड यानी लड़ियाँ जो हैं उसकी अलग होती रहती है. जब उसको नाखून से हम अलग करेंगे तो उसमें से कुछ स्ट्रैंड मीन्स लड़ियाँ मतलब अलग होंगी. तो यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strand of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ ये जो थ्रेड्स होते हैं जो निडल में डाले जाते हैं उसमें भी कई लड़ियाँ होती हैं. तो उसमें कई लड़ियाँ मिल के एक थ्रेड बनता है. उस थ्रेड को हम सुई में डालते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सुई में हम डाल नहीं पाते हैं क्योंकि ये लड़ियाँ अलग अलग हो जाती हैं. जब अलग अलग हो जाती हैं तो इसको डालना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसी थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड को ही हम फाइबर कहते हैं. ये एक थिनर स्ट्रैंड मतलब अलग अलग स्ट्रैंड से मिलकर एक फाइबर बनता है, यानी एक रेशा बनता है. इस रेशे में भी अलग अलग स्ट्रैंड्स होते हैं. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. फैब्रिक्स जो है हमारे कई यार्न से यानी धागों से मिलके बना होता है और ये धागे हमारे कई फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं. तो वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं. The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. ये सारे जो फैब्रिक्स के फाइबर्स होते हैं ये या तो हमको प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं. तो इनको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स जो हमको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. कॉटन और जूट जो हमको फाइबर्स मिलते हैं वो हमको प्लांट से मिलते हैं. वूल एंड सिल्क फाइबर्स जो होते हैं वो हमको एनिमल से मिलते हैं. वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्ली ऑफ शिप और गोट. वूल हमको गोट से या शिप से भी मिलता है. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, यॉक एंड कैमल्स. और ये हमें रैबिट, यॉक और कैमल से भी मिलता है. सिल्क फाइबर्स इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क हमको किससे मिलता है, सिल्क हमको सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है. फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. बहुत सालों पहले जो नेचुरल फाइबर्स थे सिर्फ वही एकमात्र ऐसी चीज़ थे जिससे हम फैब्रिक्स यानी वस्त्र बनाते थे. इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम
chemical substances which are obtained from plants or animal sources. These are called synthetic fibers. Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. तो बहुत साल पहले जो नेचुरल फाइबर्स हमको मिलते थे वो एक फैब्रिक से, एक ही वस्त्र से मिलते थे, लेकिन इन 100 सालों के बाद, इन 100 सालों में जो फाइबर्स हमको मिल रहे हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू भी, जो कि हमको प्लांट और एनिमल सोर्सेस के थ्रू प्राप्त होते हैं, जिनको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रियोलिक है, ये हमारे सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं. Okay children, you understand? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.